साथियों नमस्कार। पूरे लोटस रेखी परिवार का मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आपके घर के कुछ ऐसे दोष, ऐसे वास्तु दोष जिनकी वजह से आप दुर्भाग्यशाली रहते हैं और धनवान नहीं बन पाती। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसों की प्रॉब्लम्स है। मेरे पास भी जितने कॉल्स आते हैं उनमें से मोर देन 80% जो होते हैं वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए होते हैं। तो ज्यादातर लोग परेशान पैसों को लेकर हैं। तो ऐसे कौन से घर में दोष हैं जिनकी वजह से आप परेशान रहते हैं, मैं शालिनी वर्मा आज आपको बताऊंगी। पहला और सबसे खास जो दोष होता है वो होता है नल का, यानी पानी का। पानी क्या होता है? वेल्थ की निशानी होती है। नल से अगर आपके पानी टपक रहा है, आपका कोई नल लूज है, ढीला है, या थोड़ा थोड़ा पानी उसमें से रिसता रहता है, या कोई भी नल आपके घर में ऐसा है जिसमें लीकेज है, तो समझ लीजिए आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपको आनी ही आनी है। जरूर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगी। क्यों खराब होगी? पानी को, वास्तु हो या फैंग शुई हो, दोनों में ही वेल्थ का, पैसे का प्रतीक माना गया है। मनी का प्रतीक पानी को माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि पानी भरकर घर के मुख्य द्वार पे हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि पानी समृद्धि का प्रतीक है। तो वो समृद्धि अगर रोज बहती चली जा रही है तो एक ना एक दिन टंकी खाली हो जाएगी, यानी पैसा आपके पास खत्म हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले ध्यान दीजिए, घर का कोई भी नल ऐसा ना हो जो लूज हो, लीकेज हो और जिसमें बूंद बूंद कर पानी टपकता रह रहा हो। तो सबसे पहली चीज। दूसरी और बहुत खास चीज, हम सभी लोग गार्डनिंग की हॉबी रखते हैं। घर में पेड़ पौधे हमको पसंद होते हैं, हम चाहते हैं हमारे घर में सुंदर पेड़ पौधे रहें, रखते भी हैं। लेकिन अगर आपके घर में बगीचे में या गमलों में सूखे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पत्ते मतलब पेड़ ऐसे जिनकी पत्तियां सूख चुकी हैं, मुरझा चुकी हैं, और आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे, तो मान लीजिए आपकी समृद्धि रुक जाएगी। दूसरी चीज गार्डनिंग से रिलेटेड ही, नुकीले पौधे आपको घर में कभी नहीं लगाने, कटीले पौधे आपके घर में नहीं होने चाहिए। तीसरी और बहुत खास चीज, बोनसाई पौधों को घर में नहीं रखना चाहिए। क्यों ना रखें? पौधा जो होता है, पेड़ जो होता है, वो हमारी ग्रोथ का प्रतीक होता है। पेड़ हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, फलता और फूलता है, तो हमारी समृद्धि का प्रतीक भी होता है पौधा। अगर मान लीजिए कि आपने बोनसाई पौधा लगाया, बोनसाई एक ऐसा पौधा जिसकी ग्रोथ नहीं होती, जिसकी ग्रोथ को रोक दिया जाता है, वो उतना ही फैलेगा, लंबा नहीं होगा, वहीं के वहीं फैलता जाएगा। तो बोनसाई प्रतीक है इस बात का कि आप समृद्धि की तरफ, ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ेंगे, जहां थे वहीं रहेंगे हमेशा ही। तो बोनसाई पौधा भी आपको घर में नहीं रखना है। इन 3 चीजों को गार्डनिंग से जुड़ी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगली चीज, घर की दीवारों पे नजर डालिए। आपके घर की दीवारें कैसी हैं? अगर आपके घर की दीवारें मान लीजिए गंदी हैं, बहुत सारे घरों में मैंने देखा बच्चे पेंटिंग भी कर देते हैं, उन्हीं पे स्केच से लिख रहे हैं, ड्राइंग बना दी, सब कुछ ऐसे गंदी गंदी दीवारें पड़ी रहती हैं। आप उसमें देखिए सीलन हो रही है दीवारों में, पेंट उसका छूट के नीचे गिर रहा है। इस तरह से अगर आपकी दीवारें हैं तो भी समझ लीजिए आपके घर में दुर्भाग्य हमेशा बना रहेगा। कभी भी आप अपने आप को सुखी और समृद्ध महसूस नहीं कर पाएंगे ऐसे घर में। पहले कहा जाता था कि साल में एक बार हमेशा व्हाइट वॉश पुताई होते रहनी चाहिए, लोग कराते भी थे। आज समय के अभाव में हम लोग ऐसा नहीं कर पाते सभी लोग। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपको लग रहा है आपकी दीवारें बहुत गंदी हैं तो जरूर आप पुताई कराएं, व्हाइट वॉश कराएं, ताकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे उसका प्रभाव ज्यादा ना पड़े। तो घर की दीवारों को साफ सुथरा और अच्छा करने की कोशिश करिए। अगली खास चीज, घर में अगर मधुमक्खी का छत्ता है तो भी समझ लीजिए आपके लिए प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो घर में अगर मधुमक्खी का छत्ता कहीं भी दिखता है आपको, तो उसको कभी भी अपने घर में बनने ना दे। मधुमक्खी का छत्ता भी आपके लिए दुर्भाग्य को और गरीबी को लेकर आता है, तो मधुमक्खी का छत्ता भी घर में होना शुभ नहीं होता। इसके अलावा घर की छत पे रखा हुआ जो कबाड़ा है वो भी आपकी उन्नति को रोक रहा होता है। जब घर से हमें बोला जाता है कि क्लटर हटा लो, तो हम साफ सफाई करके जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं घर की छत पे रख देते हैं। तो घर की छत पे जो रखा हुआ सामान है वो आपके सर पे रखा हुआ सामान है। आप ऐसा सोच लीजिए, आप हमेशा टेंशन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे और कभी भी कुछ अच्छा काम ही नहीं कर पाएंगे जो आप कुछ पैसा कमा पाए। तो कभी भी घर के कबाड़े को घर की छत पे आपको नहीं रखना चाहिए, बहुत ही गलत होता है। नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान दीजिए। नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण, ईश्वर का कोना होता है। तो नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हैं तो मंदिर बनाइए। अगर ऐसी जगह है जहां पर आप मंदिर नहीं बना पा रहे हैं तो आपको वहां पर साफ सफाई रखना है। क्लटर तो कभी भी नहीं होना चाहिए, कबाड़ा कभी नहीं होना चाहिए।
नॉर्थ ईस्ट से ऊर्जा का फ्लो हो रहा होता है। अगला जो आपको ध्यान देना है वो नॉर्थ में और साउथ ईस्ट में ध्यान देना है। तो नॉर्थ क्या होती है, आपके कैरियर की दिशा। तो कैरियर की दिशा को बूस्ट करना चाहिए, वहां पे गंदगी कभी नहीं होनी चाहिए। रख सकते हो तो वहां पे फ्लोइंग वाटर रखने का प्रयास करें। चीजें साउथ ईस्ट जो होता है वो होती है वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो साउथ ईस्ट में अगर रख सकते हैं तो अच्छे हरे भरे पौधे रखिए। पर याद रखिए, अगर साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व में आप पौधे रखते हैं तो उनका ध्यान भी रखें, उनको ग्रोथ होती रहे उनमें, इसका आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। इसके अलावा घर में अगर उलझे हुए तार हैं तो भी आपकी समृद्धि रुक रही है, बंद घड़ियां हैं तो भी आप धनवान कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि घड़ी हमेशा चलते रहना दिखाती है। चलना यानी उन्नति और ग्रोथ का प्रतीक। तो बंद घड़ियां भी आपकी तरक्की को रोके हुए हैं। इसके अलावा भगवान की अगर आप पूजा करते हैं, आपके घर में मंदिर है तो मंदिर में याद रखें उसकी साफ सफाई जरूर करते रहें, और भगवान की मूर्तियां आमने सामने कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, ये हैं कुछ छोटी छोटी चीजें जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। ये वो वास्तु दोष हैं जो आपके घर में आपको कभी भी तरक्की और सुख समृद्धि आने नहीं देंगे। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर ध्यान देंगे तो सारी चीजों को आप संभाल सकते हैं और अपने लिए प्रॉस्पेरिटी को आप खुद अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं शालिनी वर्मा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। कुछ और टॉपिक पे आप वीडियोस चाहें तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। फिर से अगले वीडियो में हम मिलेंगे। नमस्ते।